गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस, जिसमें हम समझाए थे कि सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कि सबस्टेंस क्या होता है, उससे पहले कि सेपरेशन क्या होता है। सेपरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना। जैसे बोलते हैं ना कि उससे सेपरेट रहिए, आप दूर रहिए, दूरी बनाइए, तो कोई चीज़ को अलग करना, उसी को सेपरेशन बोलते हैं। सबस्टेंस क्या है? सबस्टेंस से कोई चीज़ में जो कोई मिक्स हुआ है, कोई सामान मिक्स है, उसमें जो कंपोनेंट है उसको सबस्टेंस बोलते हैं। जैसे खिचड़ी, खिचड़ी में क्या है? दही है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, जीरा है, वो क्या कंपोनेंट है। जैसे खीर में काजू है, किशमिश है, बादाम है, दूध है, चीनी है, वो क्या कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब कोई मिक्सर में जो छोटा छोटा चीज़ से मिलके बना होता है उसी को कहते हैं कंपोनेंट। मतलब सबस्टेंस का डिफिनेशन ये है कि वैसा कोई चीज़ जो छोटे छोटे कंपोनेंट है उससे मिलके बना है, उसको सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। जैसे घर में चीनी का शरबत बनाते हैं तो चीनी मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं, थोड़ा नमक मिलाते हैं। तो जो शरबत है चीनी का, उसमें कंपोनेंट क्या हुआ आपका? चीनी कंपोनेंट है, नमक कंपोनेंट है, नींबू कंपोनेंट है, जीरा का पाउडर अगर मिला दें तो जीरा कंपोनेंट है। एक क्या है आपका? कंपोनेंट है। अब सेपरेशन का मतलब तो हमको पता चले कि कोई चीज़ को अलग करना, छान के अलग करना, चून के अलग करना। जैसे हम बताए थे कि अगर मान लीजिए खीर बनाते हैं और खीर में क्या किशमिश मिला देते हैं, तो किशमिश को हम हाथ से चून के अलग कर सकते हैं। लेकिन वही अगर खीर में हम चीनी मिला देते हैं तो क्या चीनी हाथ से अलग होगा? नहीं अलग होगा। जैसे घर में चावल होता है, चावल में कंकड़ मिल जाता है तो हम उसको कैसे चुनते हैं? हाथ से चुनते हैं। या तो ज़्यादा कंकड़ होता है और छोटा छोटा कंकड़ होता है, बालू, तो उसको चलनी से क्या करते हैं? चाल देते हैं, चलनी से उसको चाल देते हैं। लेकिन क्या सब चलनी से चलाता है? नहीं, बड़ा बड़ा कंकड़, पत्थर, कीड़ा हाथ से चुनना पड़ता है। अगर आटा में चावल गिर जाएगा तो आटा को भी चुनना मुश्किल है, तो चावल को भी, तो उसको छलनी से क्या करेंगे? हम उसको छलनी से चाल देंगे। तो उससे क्या होगा? हमारा जो सबस्टेंस है वो अलग हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ को मिक्स तो हो जाता है, लेकिन कोई चीज़ को अलग करना बहुत ही कठिनाई होता है। जैसे चीनी अगर हम पानी में घोल देंगे तो चीनी निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि दिखता ही नहीं, चीनी घुल जाता है। दही में हॉर्लिक्स घोल देंगे तो नहीं निकलेगा। लेकिन वही दही में किशमिश डाल देंगे और पीने के लिए मम्मी जब देगी तो किशमिश को हम हाथ से निकाल के चाहेंगे तो खा लेंगे। ठीक है ना। जैसे चाय पत्ती, जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती होता है उसको छन्नी से छाल देते हैं, लेकिन हाथ से चुन के निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन चाय में दूध है, चीनी है, दूध चीनी तो अलग नहीं होने वाला, लेकिन छन्नी से क्या होता है? चाय पत्ती अलग हो जाता है। यहाँ देखिए प्रोसेस दिया है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप। जैसे एक दिया हुआ है प्रोसेस, स्टेनिंग ऑफ लीव टी लीव्स फ्रॉम टी लिकर्स। मतलब चाय क्या है, उसे चाय पत्ती को हम अलग कर सकते हैं। जैसे क्या है? सोलबिलिटी सबस्टेंस, उसमें कंपोनेंट क्या क्या है? उसमें मिल्क है, शुगर है, वाटर है ना, बहुत सारा मिल्क है। चाय का हम क्या है? चाय को हम पीते हैं, बीवरेज। बीवरेज उस लिक्विड को कहते हैं, पानी छोड़ के जो भी कोई भी चीज़ पीने वाला उसको बीवरेज कहते हैं। जैसे स्प्राइट, स्प्राइट जैसे पीते हैं ना। दही का शरबत, लेमनेड मतलब नींबू शरबत, दारू हो गया, ये क्या है? बीवरेज है। ठीक है ना, बीवरेज है, उसमें बहुत सारा चीज़ मिला रहता है। चर्निंग ऑफ कर्ड, हम दही को क्या करते हैं? मथते हैं। दही को जब हम मथते हैं तो उससे बटर जो होता है वो निकल जाता है, उससे बटर निकल जाता है और वो क्या होता है? बटर फ्लोट करने लगता है। देखते हैं हल्का होता है। जैसे कभी कभी पानी में तेल अगर हम डाल देते हैं तो तेल क्या होता है? तैरने लगता है, ऊपर में तेल तैरने लगता है। ठीक है ना। बटर, बटर क्या है? जो दही है, दही को हम पूरा मथ देते हैं, है ना, जिससे मथने के बाद क्या होता है? छाछ बन जाता है एक अलग, और बटर निकल जाता है ऊपर। बटर क्या होता है? हल्का होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बटर का इस्तेमाल रोटी ब्रेड में खाने के लिए करते हैं। बटर में क्या होता है? लो फैट ड्रिंक होता है। ठीक है ना। जो बाकी जो बचता है बटर मिल्क, जिसको हम लोग देसी भाषा में बटर मिल्क क्या होता है? बहुत लो फैट ड्रिंक है। इसको पीने में चर्बी हमको नहीं मिलता है, नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें लो फैट होता है, जिसको देसी भाषा में लोग घोर भी बोलता है और छाछ भी हिंदी में बोलते हैं। सी वाटर। देखिए समुद्र का पानी आप लोग सुने कि नमकीन होता है, तो समुद्र का पानी नमकीन होता है तो उसे नमक को कैसे निकाला जाता है? स्टेट ऑफ मैटर ऑफ कंपोनेंट। जैसे देखिए नमकीन है समुद्र का पानी, तो ऐसे हम ले आएंगे तो नमक निकलेगा नहीं। लेकिन हमको क्या है? प्योर सॉल्ट, हम जो खाते हैं घर में वो नमक पूरा शुद्ध होता है, मतलब प्यूरीफाई होता है। ऐसा नहीं कि नमक का पानी, अब जिसके घर
जिसका घर समुद्र के किनारे होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो नमक का पानी लाने के लिए तो नमक का इस्तेमाल करे, वही पानी को बोतल में भर के रखता होगा और डाल देता होगा 2-4 चम्मच। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो इम्प्योर होता है, मतलब गंदा होता है, बहुत सारा चीज़ बेकार चीज़ मिला हुआ रहता है। हम लोग फसल काट के लाते हैं तो डायरेक्ट खाते हैं क्या, नहीं, उसको पहले सफाई करते हैं तब उसको खाते हैं। बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा भी होता है, बहुत सारा कंकड़ पत्थर भी होता है, भूसा भी होता है ना, बहुत सारा चीज़ होता है अनकुक्ड राइस। जैसे देखिए, खाना पकाने से पहले जो चावल हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने से पहले उसको मम्मी क्या करती है, चुनती है। ये छोटा मोटा कोई कलर कंपोनेंट है, जैसे कुछ रस्सी का टुकड़ा हो गया, कोई पत्ता हो गया, कोई लकड़ी हो गया, उसको क्या करते हैं, चुनते हैं। और बाकी बात धोते भी रगड़ के, ताकि उसमें जो डस्ट लगा हुआ वो निकल जाए, है ना। तो क्या करते हैं, राइस को खाना बनाने से पहले उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, आप लोग पेज निकाल के ही रखिएगा और सामने देखते जाइएगा, ठीक है ना। मेथड ऑफ सेपरेशन, इतना सेपरेट क्या क्या कर सकते हैं। जैसे चावल में अगर लोहा का कंकड़ मिल जाएगा तो क्या करेंगे, हम उसको मैग्नेट लाएंगे और चिपका देंगे, मैग्नेट लाएंगे और उसको चिपका देंगे। तो वहाँ से हमारा ये प्रोसेस है। कभी घर में बच्चा लोग क्या करता है, चुम्बक ले लेता है और लोहा का चीज़ को चिपकाते चलता है। तो इससे उनको पता चलता है कि चुम्बक का इस्तेमाल, मैग्नेट का इस्तेमाल, मैग्नेट को हिंदी में चुम्बक कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट का इस्तेमाल क्या है, कोई चीज़ को चुनना, अलग करना। चलिए मेथड ऑफ सेपरेशन चलते हैं कि कौन कौन सा मेथड का इस्तेमाल हम सेपरेशन के लिए कर सकते हैं। देखिए मेथड कौन कौन सा हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ, हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन सोच के इस्तेमाल करेंगे, वही इस्तेमाल करेंगे जो हमको लगेगा कि यहाँ पे ये चीज़ करना चाहिए। अब बताइए, चीनी को अगर हम चाय से निकालना चाहेंगे तो खीर से तो निकलने वाला है, कभी नहीं निकलने वाला है। तो वहाँ पे कुछ अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे। इस तरह बहुत सारा मेथड है। तो चलिए सबसे पहले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो घर में पढ़े देखते हैं, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है चुनना, हाथ से जो बिछना, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं बिछ रही हैं तो चुनना कहते हैं। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन अपीयरेंस द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, हैंड पिकिंग इम्प्लॉयड इन अ सेपरेट कंपोनेंट। क्या होता है, जैसे चना का ही खेती करते, चना को लाते हैं। तो चना को जब हम लाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको झाड़ के निकालते हैं चना को थ्रेशिंग के माध्यम से। उसका सारा जो छोटा छोटा भूसा टाइप का होता है, उसका छिलका होता है, उसको क्या करते हैं, हाथ से अलग करते हैं या तो चाल के अलग करते हैं। अब आटा में अगर चना का दाल गिर जाएगा तो चना मिल जाएगा, तो क्या करें, हैंड पिकिंग। मतलब हैंड पिकिंग वहीं इस्तेमाल करेंगे जहाँ क्या होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा चीज़ होगा। अब मान लीजिए चीनी में सूजी मिल जाएगा तो कभी अलग होने वाला है नहीं, उसको तो चलनी से ही अलग करेंगे। वैसा चलनी जिसमें छोटा छोटा छेद हो महीन, ताकि सूजी है जो वो निकल जाए और चीनी ऊपर हो जाए। अब हाथ से तो चीनी भी अलग नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं, ना सूजी कर सकते हैं। नमक के साथ चीनी मिल जाएगा तो अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंड, हैंड पिकिंग वहीं इस्तेमाल करते हैं जहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा चीज़ हो, है ना, जिसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे छोटा छोटा पत्थर हो गया, हस्क मतलब भूसा, अनाज का जो छिलका होता है इसको हस्क कहते हैं, है ना। खाना बनाने से पहले इसको चुन लेते हैं। चलिए एक और मेथड है सीविंग। सीविंग मतलब वही चलनी, है ना, छलनी या चलनी जिसको बोलते हैं, चलनी छोटा, छलनी छोटा बड़ा, जो भी चलनी है, ठीक है ना। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट साइज, इसमें क्या है, डिफरेंट साइज़ का, छोटा है कोई बड़ा है, तो उसमें छलनी से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक का मेटल्स है, कोई छोटा छोटा पत्थर है, चीनी या आटा में मिल गया है, आटा सूजी मैदा में मिल गया, तो छलनी के द्वारा क्या करेंगे, उसको छान लेंगे। तो जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है, बिगर इम्प्योरिटीज़ क्या है, आटा का क्या होगा, वो निकल जाएगा। और आटा फाइन होता है, आटा एकदम बहुत ही महीन होता है, इतना महीन कि पाउडर की तरह होता है। वो क्या होता है, छन्नी में बहुत पतला पतला छेद होता है, उससे निकल जाता है। दूसरा, अरे आप लोग जब घर बनाते हैं तो बालू को देखते हैं, बालू को चालते हैं, बालू को क्या करते हैं, हम लोग बालू को चालते हैं। तो बालू को चालने के लिए बड़ा सा छलनी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, बालू को चालने के लिए, क्योंकि उसमें बालू मोटा मोटा होता है ना। तो बालू को चालते हैं ताकि उसमें जो बड़ा बड़ा स्टोन हो, पीबल्स स्टोन हो, वो क्या हो, निकल जाए, ताकि हमको घर बनाने में वो आसानी हो। थ्रेसिंग दूसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस थ्रेसिंग। थ्रेसिंग गांव देहात में होता है ना। हम सभी गांव से ही बिलोंग करते हैं, हम भी आप भी, जहाँ खेती होता है धान का, गेहूं का, सरसों का, मटर का, बहुत सारा खेती होता है। तो थ्रेसिंग को क्या होता है, झाड़ना करते हैं। मतलब क्या कहते हैं, अब तो थ्रेसर आ गया, थ्रेसिंग कर देते हैं। देखते हैं मटर का जो थ्रेसिंग करते हैं मशीन, मटर को काट के डाल देते हैं, सारा थ्रेसिंग हो जाता है। मक्का का मशीन में क्या करते हैं, मक्का को डाल देते हैं, एक तरफ से दाना अलग हो जाता है, उसका गुठली अलग हो जाता है। गेहूं भी उसी तरह करते हैं, धान का भी
खेत में, क्योंकि उतना सारा अलग करना हाथ से तो पॉसिबल नहीं है। तो थ्रेसिंग क्या करते हैं, अनाज को सेपरेट करते हैं, हार्वेस्टेड स्टॉक इन द, मतलब उसका जो डंठल है उससे जो अनाज है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए जहाँ जहाँ वर्ड को टिक लगा रहे हैं थोड़ा लिखते जाइएगा, क्योंकि उसका हिंदी फिर हम बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड वर्ड है, ठीक है। पेडी, पेडी मतलब धान होता है, वीट मतलब गेहूँ होता है ना। स्टॉल्क मतलब ऐसे डंठल है, इसमें चना ऐसे दाना लगा हुआ है, तो ये स्टॉल्क हुआ, है ना। ड्रैंड जब सूख जाता है, धूप में कुछ दिन रख देते हैं, जब सूख के पूरा वो हार्ड हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं हम लोग। अस्टाल का मेड इनटू बंडल, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, अस्टाल का मतलब बहुत सारा गेहूं का ऐसे ऐसे बंडल लेते हैं और उसको पटकते हैं ज़मीन पर, पत्थर में पटकते हैं, क्या होता है उससे वो टूट टूट के सारा निकल जाता है, कैटल्स। उसके बाद तो फिर गांव देहात में आप लोग कोई देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो बहुत सारे जानवर को एक साथ क्या करता है ना, रस्सी से कनेक्ट कर देता है और क्या करता है, गेहूँ, धान, मटर जो भी है पूरा बिछा देता है ज़मीन पर, और क्या करता है उसमें जानवर को चलने के लिए छोड़ देता है। जानवर गोल गोल घूमते रहता है ना, तो पैर से जब दबता है ना तो क्या होता है, जो दाना है वो अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं थ्रेसिंग। अब तो थ्रेसर आ गया है, थ्रेसर मतलब मशीन जो पावरफुल मोटर के द्वारा चलता है, जो बहुत ही समय बचाता है और बहुत कम जगह में काम भी हो जाता है ना। अब विनोइंग, विनोइंग कहते हैं, अब हम तो निकाल लिए अनाज को, लेकिन अनाज के साथ जो छोटा छोटा भूसा जिसको कहते हैं या तो उसका छिलका कहते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको कैसे उड़ाते हैं, हवा के माध्यम से। वो हल्का पार्टिकल्स होता है, मतलब हल्का होता है। भूसा कितना होता है, हाथ में रखेंगे अनाज, भूसा रख फूकेंगे तो उड़ जाएगा, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इट इज़ एक्चुअल प्रैक्टिस डन बाय द फार्मलैंड एंड सेपरेट द सीड ग्रेन फ्रॉम द चाफ आफ्टर थ्रेसिंग डन। पहले थ्रेसिंग करते हैं, अनाज को पौधा से पहले अलग करते हैं, उसके बाद अनाज को उसका छिलका से अलग करते हैं, उसी को विनोइंग कहते हैं, मतलब छिलका से अलग करना विनोइंग कहलाता है, ठीक है। आफ्टर थ्रेसिंग इट इज़ डन, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, आफ्टर थ्रेसिंग डन द ग्रेन्स आर कलेक्ट बाई द स्टिल हैव द पीस ऑफ हस्क ब्रेन एंड सीड कास्ट। दाना को अलग करते हैं, भूसा को, छिलका को 2-3 अलग अलग कर देते हैं। जो हल्का पार्टिकल्स होता है, जो हल्का मटेरियल है, भूसा हल्का होता है, हवा चलता है तो यहाँ से वहाँ उड़ जाता है। बहुत लोग मशीन से भी करते हैं, मोटर वाला पंखा लगा दिए हैं, सामने से धान गिरा दे रहे हैं तो उससे अनाज बाहर निकल जा रहा है, भूसा कंकड़ बाहर निकल जा रहा है। चना को उसी तरह करते हैं, मटर, सरसों सब इसी तरह मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हाथ से नहीं, ये सूप हो, इसको सूप कहते हैं देसी भाषा में। जैसे चावल वावल फटकना होता है, मम्मी लोग फटकती है घर में, है ना, अभी भी चलता है सब जगह। छठ पूजा में बिहार में तो ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द अनडिजरेबल कंपोनेंट द लेटर कलेक्ट, जो फालतू है, फॉडर फॉर कैटल, चारा। फॉडर मतलब क्या होता है, चारा। चारा मतलब वही जो खिलाते हैं हम लोग जानवर को, चारा कहते हैं फॉडर, ठीक है। खिलाने के लिए बच जाता है, वो जानवर को रख देते हैं कटवा के, मशीन से टुकड़ा करवा के। मैग्नेटिक सेपरेशन, देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन उसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मैग्नेट, लोहा का चीज़, वह चीज़ जो मैग्नेट में चिपक जाता है, मैग्नेट में चिपक जाता है। जैसे सैंड में अगर लोहा में बालू मिल गया तो बालू में लोहा का टुकड़ा गिर गया है तो क्या करेंगे, मैग्नेट लाएंगे और उसको अलग हम कर देंगे, तो इसको मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। कैसा सेपरेशन बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए, हाँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यूज ऑफ मैग्नेट सेपरेटर इन सेपरेटिंग ऑर्स। ज़मीन से क्या लोहा, हम घर में जो लोहा वेल्डिंग करके लगवाते हैं, गेट हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल में इंजन में लोहा लगता है, क्या ज़मीन से ऐसे लोहा निकलता है, नहीं। ज़मीन से जो लोहा निकलता है मिट्टी की तरह पाउडर रहता है, मिट्टी की तरह गंदा संदा रहता है, मिट्टी की तरह, तो उसे लोहा का टुकड़ा को न, पतला पतला टुकड़ा को अलग किया जाता है। तो देखिए और पाउडर, और मतलब होता है जो खनिज जिससे निकलता है ना उसको और कहते हैं, ठीक है ना। मिनरल्स जिससे निकलता है उसको और कहते हैं। अब उसको क्या करता है, एक इस तरफ बना रहता है, उसमें डाल देता है। अब ये जो बेल्ट होता है ना, मैग्नेटिक बेल्ट होता है, एक मैग्नेटिक बेल्ट होता है, मैग्नेटिक। ये क्या करता है, जब इस पर पड़ता है तो जो चीज़ चिपकने वाला नहीं होता वो इधर निकल जाता है, और जो चिपकने वाला होता है इधर आ जाता है, तो साफ़ कर देता है, ताकि हम ये फालतू नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी, मतलब मिट्टी, कचरा, पानी, बालू, ये सब है। अरे मैग्नेटिक और से यहाँ पे बुक में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लाइन खींच दे रहे तो हो सकता है थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन टू सेपरेट हेमेटाइट।
लोहा जिससे हम बनाते हैं ना, जिस मिट्टी से, उसको हेमेटाइट कहते हैं। लोहा का उसी तरह जो कच्चा मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसको ये कन्वेयर बेल्ट में लाते हैं। कन्वेयर बेल्ट, जैसे कन्वेयर बेल्ट जो कहते हैं ना, ये वाला बेल्ट को कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। इस पर रख देते हैं, धीरे धीरे गिरता है, वो धीरे धीरे आते चला जाता है। तो द पाउडर और इज पुट इन कन्वेयर बेल्ट दैट इज स्मॉल मैग्नेट व्हील। और यहाँ पे क्या होता है, चक्का होता है, वो घूमता रहता है ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे। और मैग्नेटिक मटेरियल, जो चुम्बक के लोहा के साथ, जो चुम्बक के साथ नहीं चिपकेगा, उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वो अलग कर देते हैं हीप फर्दर अवे। आगे जाके इसका बन जाता है हीप, मतलब ऊंचा। जैसे जैसे अनाज को रखते जाएंगे ऐसे ऐसे देखते हैं ना, तो हीप बन जाता है। हीप मतलब टीला, टीला, ठीक है ना। चलिए, और ये इधर भी एक दिया हुआ है, ये इसको देख सकते हैं। ये हार्वेस्टर है, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग सब इसी के अंदर है। विनोइंग, सिंगल ऑपरेशन, ये बड़ा बड़ा किसान लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका खेत बहुत लंबा लंबा दूर तक एकड़ हेक्टर में रहता है। इसमें क्या होता है ना, मशीन लंबा चौड़ा मशीन रहता है, एक बार खेत में रख देते हैं, चलाते चलते। तो सबसे पहले क्या करेगा, काटेगा। सबसे पहले काट के हार्वेस्टिंग करेगा, मतलब अनाज को अलग, उसका थ्रेसिंग करेगा, मतलब झाड़ेगा, फिर अनाज को अलग करेगा। उसका विनोइंग करेगा, मतलब उसको अलग करेगा, मतलब उसका जो भूसा है उससे, मतलब एक ही साथ में सारा काम हो जाएगा, है ना। हाई टेक्नोलॉजी फार्मर लोग इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न कॉम्बिंग हार्वेस्टर टू द व्हील जॉब, कटिंग, हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग ऑटोमेटिकली। द हार्वेस्टर हैज टू ड्राइव थ्रू ए फील्ड क्रॉप। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, और सब जगह नहीं होता है। जो गरीब किसान है उसके पास कहाँ होगा भाई, ये तो बड़े बड़े किसान के लिए, जिसका खेत में इतना बड़ा मशीन घुस भी सके। छोटा छोटा खेत में तो, झारखंड वाला खेत में तो जाता ही नहीं है। ये सब बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। चलिए, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। यहाँ पे आप लोग जितना भी सेपरेशन देखे होंगे, सॉलिड मटेरियल देखे होंगे, मतलब ठोस वाला। अब लिक्विड वाला मतलब पानी के जैसा अगर दो चीज़ मिल जाए, जैसे सर पानी के जैसा मतलब मान लीजिए 1 लीटर दूध लाएँ और उसमें 1 लीटर पानी मिला दिए। अब मम्मी फिर से बोली नहीं, अब पानी को अलग करो, तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो कुछ तो टेक्निक लगाएंगे ना, मतलब लिक्विड लिक्विड मिल जाएगा। तो जैसे कभी कभी पानी में तेल अगर गिर जाएगा तो कैसे अलग करेंगे? तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ठीक है ना। तो बहुत सारा टेक्निक है। जैसे कोई पत्थर वाला चीज़, मतलब मटेरियल, सॉलिड मतलब क्या होता है, जो थोड़ा ठोस टाइप का हो, है ना, ठोस टाइप का। जैसे देखते नहीं, पत्थर हो गया, हम आप, कॉपी किताब, लकड़ी, मैंगो, अनाज, क्या सब सॉलिड मटेरियल है। अगर ये गिर जाएगा, मिट्टी, ये सब सॉलिड मटेरियल है। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सेडिमेंटेशन। क्या नाम है? सेडिमेंटेशन। चलिए, ठीक है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है ना, हम लोग ये प्रोसेस इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ध्यान से देखिएगा, इनसोल्यूबल हैवी सॉलिड, जो घुलता नहीं है पानी के साथ, जो घुलता नहीं है पानी के साथ, वो क्या करेगा, पानी में क्या होगा, बैठ जाएगा, लिक्विड में बैठ जाएगा। अब उसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जैसे देखते हैं कभी कीचड़ वाला पानी को छोड़ देते हैं, बहुत कीचड़ बैठ जाता है। तो मान लीजिए 1 लोटा हम कीचड़ वाला पानी लिए, 1 गिलास कीचड़ वाला पानी लिए, और कीचड़ को क्या किए, हम कीचड़ वाला पानी को रख दिए कुछ देर तक। तो हम देखते हैं कि वो कीचड़ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और कीचड़ नीचे बैठ जाता है और सारा पानी ऊपर रह जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है, हम पानी को उड़ेल लेंगे, पानी को फिर हम उड़ेल लेंगे आराम से। तो इसी को सेडिमेंटेशन, मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, वो पानी में बैठ जाते हैं। उसके बाद हम पानी को उड़ेल लेते हैं। देखते हैं चूना घर में पोतते हैं कभी, तो चूना को घोल के छोड़ देते हैं कोई देर, तो चूना नीचे बैठ जाता है और फिर से हम मिलाते हैं। घर में ही सिंपल वे में देखिए ना, घर में दाल बनाते हैं, दाल खाना खाने के बाद छोड़ देते हैं दाल को, तो दाल नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। अगर हम सिर्फ पानी को पीना चाहते हैं तो पानी को पी लेते हैं, दाल को छोड़ देते हैं। सिंस राइस एंड स्टोन, अगर राइस हो गया, चावल हो गया, पत्थर हो गया, अगर हम उसको हाथ से चुनना चाहेंगे तो चुन लेंगे। लेकिन अगर सोचिए, अगर वो खाना बन जाएगा, गीला हो जाएगा, तो चुन पाएंगे क्या? नहीं चुन पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं सेडिमेंटेशन, फ्लोट एंड वाटर सेटल डाउन, ठीक है। चलिए, ग्रेविटी, सेडिमेंट जो मटेरियल बैठ जाता है इसको सेडिमेंट बोलते हैं, और प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक गिलास लेते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए एक गिलास है, इसमें क्या है, ये कचरा है ना, सॉइल मान लेते हैं, क्या है ये, सॉइल, और यहाँ तक पानी है,
तो ये सॉइल बैठ गया नीचे, इसी को बोलेंगे सेडिमेंट। ये सॉइल को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट, ठीक है ना, सेडिमेंट बोलेंगे। अब पानी तो बैठ गया, मतलब कचरा बैठ गया, पानी ऊपर आ गया, है ना। देखिए यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर, मतलब कीचड़ और पानी का मिश्रण है। अब कुछ देर पानी को छोड़ दिए तो कीचड़, मड है, मड मतलब कीचड़ होता है। कीचड़ क्या गया? ज़मीन पे, मतलब बोतल का, ग्लास का जो बॉटम है नीचे वाला भाग में बैठ गया और पानी ऊपर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, सेडिमेंटेशन हो गया। अब पानी को उड़ेल लेंगे, धीरे धीरे उड़ेल लेते हैं आराम से, उसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब ही होता है पानी को उड़ेल लेना। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? चलिए, डिकेंटेशन, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन क्या होता है? ये सबसे बढ़िया चीज़ है फिल्ट्रेशन। देखते हैं घर में मम्मी लोग पानी को छान देती है ना। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? कोई चीज़ जो फिल्टर हो जाए, लेकिन इसके लिए ना एक फ़िल्टर पेपर आता है ना। फिल्ट्रेट क्या होता है? फ़िल्टर पेपर है। कपड़ा से लोग लोकल घर में क्या करते हैं, कपड़ा से छान देते हैं, ठीक है ना। उसमें जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है ना, जो छलनी से पार हो जाएगा, उसके क्या करेंगे, लिक्विड में अगर मिल गया है तो उसको छानने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं फ़िल्टर पेपर, है ना। कीड़ा मकोड़ा हो गया, छोटा छोटा, देखते हैं नल वाला पानी में थोड़ा थोड़ा महीन कुछ डस्ट आ जाता है, तो उसको छलनी से तो चलाएगा नहीं, तो कपड़ा से छान देते हैं। फ़िल्टर पेपर आता है, फ़िल्टर पेपर बहुत सॉफ्ट होता है, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स को भी वो छोटा छोटा छेद होता है, फाइन पोर्स का मतलब होता है छेद, है ना, छेद। वो छोटा छोटा छेद होता है, सिर्फ लिक्विड पास होता है कि यहाँ लिखा हुआ ओनली लिक्विड पास। उससे क्या होता है? फ़िल्टर पेपर से लिक्विड पास होता है। इन लेबोरेटरी, जो वैज्ञानिक और लेबोरेटरी होता है जहाँ प्रयोग करता है, प्रैक्टिकल किया जाता है ना, साइंटिस्ट लोग, वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। इवैपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, पानी उड़ जाना। देखिए कपड़ा धोते हैं तो धूप में रख देते हैं ना, तो पानी उड़ जाता है, इवैपोरेशन हुआ। इवैपोरेशन का डिफिनेशन ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर मतलब हीट बढ़ेगा, हीट देखते हैं गर्मी दिन में कितना हीट है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वैसे क्या होगा, इवैपोरेशन बढ़ते जाएगा, इसे इवैपोरेशन, ठीक है ना। जब लिक्विड स्टेट से, मतलब लिक्विड क्या होगा, गैस बन जाएगा, पानी उड़ जाता है, देखते हैं ना, कुआं का पानी सूख जाता है, रोड के किनारे पानी का जमा रहेगा गर्मी दिन में तो वो सूख जाता है इवैपोरेशन से। कपड़ा धो के भी छत पे डालेंगे, धीरे धीरे सूख जाता है, तो ये कैसे सूख जाता है, कोई चुरा थोड़ी लेता पानी, इवैपोरेशन के माध्यम से ये पानी सब इवैपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इवैपोरेशन के माध्यम से ही ना नमक को अलग किया जाता है, समुद्र में नमक को अलग किया जाता है। क्या करता है ना, गड्ढा बना देता है बड़ा सा, और उसमें समुद्र और पानी को स्टोर कर देता है। तो गर्मी के दिन में गर्मी जब होता है तो पानी इवैपोरेशन के माध्यम से क्या होता है, सब उड़ जाता है और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स, नमक बच जाता है। फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं हम लोग, फिल्टर करते हैं, फिर साफ़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। ये बहुत ही बढ़िया है और थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, है ना, सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी बनाएंगे और अभी लास्ट पेज बचा हुआ है, फिर है ना, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी जो समस्या होगा वो क्लास में बताएंगे। और वर्ड मीनिंग, हाँ, इसका नेक्स्ट वीडियो हम कुछ वर्ड मीनिंग आप लोग को बना के हम देंगे, जिसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, और चेक करेंगे हम, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग कल हम क्लास में चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो बना के डालेंगे। और ये कहाँ गया, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थोड़ा सा उसको आराम से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।